इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र ये चारों किसी की पहचान के मोहताज नहीं होते, बल्कि स्वयं ही अपना परिचय दे देते हैं। नमस्कार, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई शो में हमने देखा कि मल्हार राव सूबेदार जी ने परिचय दिया है गौतम बाई सरकार को। किसका? उन्हीं की सुनबाई छोटी रानी देवी अहिल्या का। और तुलना किससे की है? बल्कि तुलना नहीं की, उसके बराबर कहा है। किसके? सूरज के। वो कहते हैं सूरज को कोठरी में बंद करना मतलब क्या है? असल में तो किया ही नहीं जा सकता, और यदि करने का प्रयास भी कोई करता है तो वो सूरज की मतलब जो उसके गुण है उसकी अवहेलना करता है, और जो कर रहा है उसकी तो मूर्खता है ही। जी हाँ, और अब देखिए, देवी अहिल्या को दरबार में जाने से मना कर दिया है, यहाँ तक कि मुख्य कक्ष में भी जाने से मना कर दिया है, और साफ साफ कह दिया है गौतम बाई सरकार ने कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, तुम इस काम में, राजपाट के काम में भाग लो। और मल्हार राव सूबेदार जी को भी ये बात पता चल चुकी है तुको जी के माध्यम से। जब वो बुलाते हैं तब वो कहते हैं कि देवी अहिल्या का आना तो बहुत मुश्किल है, दरबार में ही नहीं सरकार, मुख्य कक्ष में भी बहुत मुश्किल है। समझ गए हैं गौतमा बाई सरकार ने ही रोका होगा। और मल्हार राव सूबेदार जी अब देवी अहिल्या को खुद बुलाएंगे, या फिर कुछ ऐसा होगा जिससे गौतमा बाई सरकार खुद कहेगी कि जाओ अहिल्या, तुम्हारी राज्य को आवश्यकता है, ज़रूरत है, और तुम पत्नी हो भावी राजा की, छोटे सूबेदार खंडेराव होलकर की पत्नी हो, तुम अहिल्या बाई खंडेराव होलकर हो, तो जाओ अपना कर्तव्य निभाओ, और जो तुम्हारी जिम्मेदारी है राज्य के प्रति, अपने ससुर का तुम कंधे से कंधा मिलाकर के यहाँ पर काम करो, और दिखा दो कि मालवा के राजा मल्हार राव सूबेदार जी सक्षम है और उनकी प्रजा खुश है, हर हाल में वो अपनी प्रजा का ख्याल रख सकते हैं। दिखा दो, बता दो जनता को कि युवराज खंडेराव मल्हार राव सूबेदार जी, देवी अहिल्या यानी कि होलकर परिवार जो है वो जनता के लिए है, जनता का है, और जनता का ही रहेगा, उन्हीं के लिए रहेगा, उन्हीं के लिए काम करेगा। तो यहाँ पर मुझे वाकई में ऐसा लग रहा है कि गौतम बाई सरकार खुद उनको भेजेगी देवी अहिल्या को कि तुम जाओ और अपना कर्तव्य निभाओ जो तुम्हारा राज्य के प्रति, मालवा की जनता के प्रति है। और द्वारकाबाई साहिब मुंह की खाएगी, खुद जल भुन के रह जाएगी। क्यों? क्योंकि वो गलत काम करती है, गलत नीयत के साथ करती है, और गलत काम का तो गलत नतीजा होता है। गौतम बाई सरकार कितनी भी भोली बन ले, कितनी भी चालाक बन ले, मगर वो है एक माँ ही, और जानती हैं कि देवी अहिल्या गुणी है। और बेशक थोड़ा सा डर लगता हो जब वो सुनती हैं द्वारकाबाई साहिब की बातें देवी अहिल्या के प्रति, मगर फिर भी कुछ ऐसा होगा यहाँ पर जब द्वारकाबाई साहिब को मुंह तोड़ वो जवाब देंगी, और देवी अहिल्या को कहेंगी उनके सामने कि जाओ अहिल्या, दरबार में जाओ, मुख्य कक्ष में जाओ, तुम्हारे बाबा साहेब तुम्हें बुला रहे हैं, उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है, और अच्छे से अपना काम करना। हाँ, रसोई के काम में मैं बिल्कुल भी कोताही नहीं बर्दाश्त करूंगी। और देवी अहिल्या कहेंगी जी, मैं सारे काम कर दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। और वो कहेंगी मुझे विश्वास है तुम पर। फिर क्या होगा द्वारकाबाई साहेब का? क्या होगा? और हाँ, बताइएगा, क्या आपको भी लगता है कि द्वारकाबाई साहेब के सामने ही गौतमाबाई सरकार खुद कहेंगी देवी अहिल्या से कि जाओ और अपना कर्तव्य निभाओ, प्रजा के प्रति जो तुम्हारा कर्तव्य है?